यस, वेलकम टू कॉमर्स की कुंजी। सो आपके यूजीसी नेट कॉमर्स के एग्जाम में करंट अफेयर से एवरी एग्जाम में एफडीआई से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो एफडीआई में कुछ अमेंडमेंट्स हुए जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये न्यूज़ है आपका, आइएगा इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये न्यूज़ है आपका जहां पर 21 फरवरी 2024 को गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया था कि स्पेस सेक्टर में एफडीआई में आपके अमेंडमेंट किए गए हैं। अब यहाँ पर अमेंडमेंट क्या है, तो अब स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई के लिमिट को कर दिया गया है, जो कि पहले आपका 74% था। अब यहाँ पर 100% एफडीआई में इन्वेस्टमेंट हो सकती है स्पेस सेक्टर में, ये रूल यहाँ पर आ चुका है। ये पूरा का पूरा आपका इंफॉर्मेशन है और यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पे लिखा गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर, ये जो अमेंडमेंट है ये किए गए हैं ताकि यहाँ पर एफडीआई का जो इनफ्लो है वो और ज्यादा से ज्यादा हो सके। और इसमें क्या चेंजेस किए गए, तो ये 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। ये 3 कैटेगरी आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले 74%, 49% और 100%। इसमें क्या बोला गया है कि ऑटोमेटिक रूट में यहाँ पर 100% तक स्पेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 3 कैटेगरी है। सबसे पहले बात हो रही है 74% में। अगर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन सैटेलाइट प्रोडक्ट्स हैं या ग्राउंड सेगमेंट है या यूजर सेगमेंट है, तो वहां पर 74% तक ही इन्वेस्टमेंट हो सकता है। उसके बाद 74% के बाद वो आपका गवर्नमेंट रूट में चल जाएगा, यानी गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। एक ऑटोमेटिक रूट होता है, एक गवर्नमेंट रूट होता है। गवर्नमेंट रूट में एवरी में आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है एफडीआई में। और यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट में आपका प्री डिटरमाइंड जो भी प्रोसेस होते हैं उसके थ्रू चीजें जो होती है वो एप्लीकेबल हो जाती है। अप्रूवल लेने की जरूरत बार बार आपको नहीं पड़ती है। अगर बात करेंगे 49% का, तो यहाँ पर 49% में लॉन्च व्हीकल, उसके बाद एसोसिएटेड सिस्टम एंड सब सिस्टम, क्रिएशन ऑफ स्पेस पोर्ट्स फॉर लॉन्चिंग एंड रिसीविंग स्पेस क्राफ्ट, ये सारे जितने भी आइटम्स होंगे ये आपके 49% में आएंगे। 49% के बाद ये आपका अंडर द गवर्नमेंट रूट चल जाएगा, यानी फिर आपको इसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी चाहिए। उसके बाद 100% ऑटोमेटिक रूट में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स होते हैं ना, क्या जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स होते हैं और सब सिस्टम और सिस्टम सैटेलाइट्स होते हैं, ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे 100% ऑटोमेटिक रूट में चल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 75% में, 74 में कौन सा आ रहा है, 49 में कौन सा आ रहा है और 100% में कौन सा आ रहा है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात कि अब 100% तक स्पेस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू एफडीआई का इन्वेस्टमेंट हो सकता है फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर, एंड एफडीआई का इनफ्लो और ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए गवर्नमेंट ये कर रही है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू सो मच। होप सो कि ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आने के और भी हाई चांसेस के। ऐसे ही न्यूज आपके और भी आते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही न्यूज आपको एग्जाम से पहले 3-4 और इंपॉर्टेंट न्यूज जो होगा मैं आपको ऐसे ही शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।